सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। देखिए, इसमें एक और उन्होंने बात की है, अतिवाद के ऊपर की है। जो मारामारी हो रही है उसको मोहन भागवत ने जस्टिफाई किया है। जो मॉब लिंचिंग हो रही है, पकड़ के किसी को मार देते हैं, क्या कर देते हैं, वो भी उसके इस स्टेट में शामिल है। एक बार उसने शिक्षा की समीक्षा की बात की थी, बहुत पहले, करीब वो 4 साल पहले कि इसकी जो रिजर्वेशन की समीक्षा होनी चाहिए। और समीक्षा क्या होनी चाहिए, वो 4 साल के अंदर इसने मोदी हुकूमत ने रिजर्वेशन को खत्म कर दिया इस देश से। जो इसका बयान आया है मोहन भागवत का, जो मुसलमानों को चैलेंज कर रहा है, तो मुसलमानों को इनडायरेक्टली साफ कर रहा है कि उन्हें हिंदू बन के रहना है। अपने पूर्वजों के धर्म में लौटने का मतलब है, यहाँ के मैं समझता हूँ कि 96% जो मुस्लिम हैं वो कन्वर्टेड हैं, 96% पसमानदा से हैं, 4% ऊंची जातियों से कन्वर्ट हैं। तो वो उनका कहना है कि या तो आप हिंदू बन जाओ, नहीं तो तुम्हें जीने नहीं देंगे। तो ये इस पर तो रिएक्शन मुसलमानों को करना है, मुसलमान भाइयों को इस बात के लिए सोचना है कि वो सवाल बनता रहता है। बार-बार एक बात आती है, कुरान को आप क्या सब लोग मानते हैं? कुरान में कहा जाता है आदम अलैहिस्सलाम से पूरी दुनिया पैदा हुई। जी। आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, तो फिर हिंदू कहाँ से आ गए और कन्वर्ट कैसे होगा मुस्लिम? देखिए, हिंदू का जो फारसी की जो डिक्शनरी है, तो जैसा मैंने देखा पढ़ा है मैंने, तो उसमें फारसी में उसको हिंदू के माने काला, काफिर, चोर, लुटेरा। ये तो यहाँ की कुछ मतलब कुछ साल पहले की पैदाइश है यहाँ पे। तो इसको नकार दो ना पूरा। तो हम तो नकार रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने नकार दिया, तथागत बुद्ध ने नकार दिया हिंदुत्व को। तो फिर अगर मोहन भागवत ये बयान दे रहे हैं, तो क्या मुसलमानों के अंदर डर पैदा होगा इस तरह से? नहीं, मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। अब उन्होंने हिम्मत हौसला बढ़ा के उनको आगे इसका मुकाबला करना पड़ेगा। इस शैतान का और शैतानी जमात का हमें मुकाबला करना पड़ेगा इंशाअल्लाह। मुसलमान अकेला ना समझे, हम दलित भी तमाशाई नहीं बने रहेंगे, हम तमाशबीन नहीं बने रहेंगे इस मामले में। और निश्चित तौर से इस मसले पर एक गंभीर मामला है, उसका बयान बहुत गंभीर है, गंभीरता से लेना चाहिए, उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जिस तरह से रिजर्वेशन की समीक्षा के नाम पर उसने रिजर्वेशन खत्म कर दिया। और थोड़ा मैं पीछे और ले जाऊंगा, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, तो उस समय इनका मैनिफेस्टो आया था बीजेपी का, तो मैंने पढ़ा था, इफ वोटेड टू पावर वी शैल कॉम्प्रिहेंसिवली रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान को रिव्यू करने की बात की थी। उस समय किसी ने नोट नहीं लिया, मैंने उसका नोट निकल के मिशन कारवा निकाला, संविधान बचाओ, समाज बचाओ, देश बचाओ निकला। मैं 80 दिन का मैंने उत्तर भारत में 8 राज्यों का मैंने कारवा निकाला। और फिर इनकी औकात नहीं हुई, राष्ट्रपति को बोलना पड़ा कि कमी संविधान में नहीं है, संविधान को चलाने वालों में कमी है। तो जो जिस तरह से संविधान इनके हाथ में क्या है, तो संविधान का मतलब संविधान इनका दुश्मन है। और संविधान के साथ साथ ये मुसलमान को बहुत बड़ा दुश्मन मान रहे हैं। इन्हें मालूम है कि जो 3 टुकड़े किए मुसलमानों के 1947 में इसके बंटवारे के नाम पे, तो मुसलमानों के मतलब वो मुल्क का बंटवारा नहीं था, मुसलमानों को 3 टुकड़ों में करके अक्सरियत अगलियत में लाके खड़ा किया। अब उन्हें फिर डर लग रहा है, मोहन भगवतिया को फिर डर लग रहा है कि मुसलमान फिर आबादी बढ़ी है और फिर ये दलितों के जो करीब आ रहा है, मुसलमान दलितों से के प्रति जो रहम दिल मुसलमान हो रहा है, उससे उन्हें डर रहा है कि दलित और मुस्लिम मिलकर, भैया ठहर जाओ, दलित मुस्लिम मिलकर ये सारा मामला खराब कर देंगे। और निश्चित तौर पर 2-3 मिनट रुक जाइए, 2-3 मिनट रुक जाइए, 2-3 मिनट रुक जाओ, 2-3 मिनट रुक जा भैया, रुक जा, 2 मिनट चले 2 मिनट रुक जा भैया अभी। हाँ, मोहन भागवत जी ने एक बात और कही है कि 1000 वर्षों से हम युद्धरत हैं। इस बयान में ही उन्होंने कहा, किससे वो 1000 साल से युद्ध कर रहे हैं? देखिए, 1000 साल से जो इनका युद्ध था बेसिकली मुसलमानों के साथ में था, क्योंकि 800-900 साल उन्होंने, लगभग 1000 साल उन्होंने हुकूमत किया। टोटल सारा किया जाए तो मतलब मुसलमान, इसका मतलब है 1000 साल से मुसलमान और इस्लाम भगवतिया की आंख में खटक रहा था, समझ गए ना। और सत्ता आने पर ये शेर हो गए। ये तो बिल्कुल ये है, इनकी औकात नहीं है। ये मुश्किल से 10-12% है, माइन्यूस्कुल माइक्रो माइनॉरिटी है, अति अल्पसंख्यक, इनकी औकात नहीं है इस देश में। इन्होंने, सबसे बड़ी बात है कि जो संविधान को इन्होंने खत्म कर दिया, संविधान लगभग खत्म है, जो जिस तरह से इंप्लीमेंट होना चाहिए वो संविधान का नहीं हुआ। हम अभी 26 जनवरी को फिर गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ गणतंत्र नाम का इन्होंने सारी जो ईवीएम को लाके ये डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया। तो भगवत का जो डर है वो डर वैसे नहीं है, हवाई डर नहीं है। उसको काउंटर करने के लिए ये किसी हद तक कर रहे हैं। जिस तरह से ये मारामारी को जो कह रहे हैं, कौन सा अल्फाज उसने हिंदी में किया है कि जैसे मान लो एक तरह से हिंदू आतंकवाद को उन्होंने तो मतलब उसकी पुष्टि की है कि ये जो मारामारी हो रही है, जो अराजकता है, अराजकता ये स्वतः निकल के आ रही है, स्वतः नहीं निकल के आ रही, ये सरकार की वजह से निकल के आ रही है। जिस हिंदू अराजकता की बात कर रहा है, हम उसे हिंदू आतंकवाद कहते हैं। तो उस हिंदू आतंकवाद पे ये मोहन भागवत मोहर लगा रहा है। हम काफी दिनों से चिल्ला रहे हैं, 20 साल से चिल्ला रहे हैं कि ये हिंदू आतंकवाद है। 2002 में हमने हिंदू आतंक विरोधी रैली की मेरठ में। सर, आपका सवाल यह है कि मोहन भागवत को मुसलमान दिखाई देता है,
बौद्धिस्ट दिखाई क्यों नहीं देते, जबकि अगर हिसाब लगाया जाए सन 1947 के बाद में जो परिवर्तन आया है वो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट ना होकर लोग यानी कि ज्यादातर जो हिंदू गए हैं वो बुद्धिज्म की तरफ गए हैं और बौद्ध धर्म अपनाया है। देखिए, बुद्धिज्म और सिखिज्म ये दोनों लोग अब कोऑप्ट हो चुके हैं। जितने बुद्धिस्ट थे या जितने सिख हैं बाई एंड लार्ज, सॉरी टू से, जो गुरु नानक की जो टीचिंग थी, गुरु नानक का क्या मूवमेंट क्या था, इन्हीं की ऊंच नीच के खिलाफ। उनके जो 5 प्यारे थे, 5 प्यारे दलित थे, पद दलित थे वो गुरु नानक के। तो गुरु नानक से उनको नफरत थी, लेकिन सिखिज्म को इन्होंने कोऑप्ट कर लिया, अपने आप को आत्मसात कर लिया। वो लगभग नाम के सिख हैं, बाकी सारे हिंदू रीति रिवाज को सबको मानते हैं। और बुद्धिज्म तो कहीं से कहीं तक नहीं पहुंचा। बुद्धिज्म में जो मान लो जो कह रहे हैं अपने आप को बुद्धिस्ट कह रहे हैं, उनका नाम नहीं बदला, उनके तौर तरीके नहीं बदले, किस बात का धर्म परिवर्तन है, समझिए ना। तो बुद्धिज्म से उनको खतरा नहीं है। बुद्धिज्म को इन्होंने पहले भी नेस्तनाबूद किया है यहाँ से, और अभी भी, अब तो कुछ है ही नहीं। तो सिखिज्म से इनको थोड़ा खतरा है। सिखिज्म को देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिखों को मुसलमानों से लड़वाया, ब्राह्मणों ने। यह भी इतिहास है। जो गुरु गोविंद सिंह के जो हाँ, वो झूठी कहानी करा, उसके गंगू नाम का रसोईया ब्राह्मण था, तो उसने उनको दोनों बच्चों को बर्बाद किया था, उल्टी सीधी करके। इनके वजीर ने मारा था, औरंगजेब के वजीर ने, समझे। गुरु ये जो शीश गुरु तेग बहादुर को मरवाया, उनको भी उल्टी सीधी कहानी पढ़ के उनको, मुसलमानों को सिखों से लड़वाया, दलितों को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे। लेकिन अब वो समझ रहे हैं कि अम्बेडकरवाद इतनी तेजी से बढ़ रहा है लोगों में कि अब तो बैकवर्ड में भी पहुंच गया, जो पिछले वर्गों में बढ़ गया। अगर ये जनगणना हो गई, जनगणना से ये क्यों घबरा रहे थे, इसलिए घबरा रहे थे कि इन्हें अपनी औकात पता चल जाएगी कि ये मुल्क में 10% भी नहीं है। जब 10% नहीं है तो 90% को चेत जरूर आएगा। वो निश्चित तौर से इनसे जबरदस्ती इनको जूते मार मार के इनसे सत्ता छीनेंगे। ये जो आज जो मनमानी मोहन भागवत के बयान को भी आप कहीं न कहीं जनगणना से ही जोड़ रहे हैं। ये इतना बड़ा मुद्दा है जनगणना। नहीं, जनगणना से तो घबरा गए ना। ये पूरा ब्राह्मणवाद, सामंतवाद और पूंजीवाद घबरा गया। यहाँ जो लड़ाई थी, जो लड़ाई थी, यहाँ जातिवाद अहम था, और उस लड़ाई को डाइवर्ट करके इन्होंने अमीर गरीब की लड़ाई कर दी। पूंजीपति बनाम गरीब कर दिया। यहाँ पे पूंजीपति को इन्होंने इतना पूंजीवाद को यहाँ कर दिया है, जबकि ये मतलब सोशलिस्ट कंट्री था, सोशलिज्म था इसमें, तो उसको इन्होंने लगभग उसके ढांचे को लगभग जो मूल ढांचा था, मतलब सोशल जो था, उसको इन्होंने तहस-नहस कर दिया, पूरा तहस-नहस कर दिया। तो ये मोहन भागवत की घबराहट का नतीजा है कि अगर बिहार से जनगणना शुरू हो रही है तो इनके बाप को यहाँ भी जनगणना करानी पड़ेगी। बाकी स्टेट भी, जहाँ पे ये नहीं है वहाँ तो होगी, एक के बाद एक जनगणना होगी। और जनगणना होते ही ये सवर्ण हिंदू नंगा हो जाएगा, और ये फिर ये सत्ता में आने के लिए हम भी कहते हैं कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं हैं। 22 प्रतिज्ञाओं के साथ साथ 23वीं प्रतिज्ञा भी मेरी तरफ से उसको आत्मसात करें कि मैं आने वाले किसी भी चुनाव में किसी भी कीमत पर सवर्ण हिंदू यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को वोट नहीं दूंगा। अगर ये 23वीं प्रतिज्ञा पर भी हमने अमल कर लिया तो निश्चित तौर से ये यहाँ से, ये तो इनको जाना पड़ेगा। ये जितनी मर्जी बदमाशी कर लें, ये तो अब लोग हैं ना, सब पूरा बच्चा समझ गया कि ये भी हमकी बदमाशी से ये सारे सत्ता में बने हुए हैं, इनको वोट नहीं मिल रहे। ये घबरा गए ना, जो उत्तर प्रदेश के जो कॉर्पोरेशन के चुनाव थे, उससे भी घबरा, उसको आगे पीछे कोर्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, कोर्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि वो बहुत सारी उस इशू पर हम अलग से बात कर लेंगे। जो उपासना एक्ट है, जो है उपासना एक्ट पे हम बाद में बात कर लेंगे। तो निश्चित तौर से ये इनकी घबराहट का नतीजा है जो बिहार से शुरू हुई है।